Hello everyone, this is सुशील कुमार राय. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे. तो चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स हमें मिलेगा, उस पोलिनोमियल्स को हल करना है, उसका जीरोज निकालना है यानी उसके शून्यक निकालने हैं हमें, और फिर उस शून्यक का इस पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स है उससे रिलेशन वेरीफाई करना है, उसका क्या रिलेशन है उसके कोफिशिएंट से. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है. तो यहाँ पे x जो है क्या है, x एक वेरिएबल दिया हुआ है और इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमें x का दो वैल्यू मिलेगा. उन दोनों ही वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. तो इसका जीरोज हो जाएगा या उसको हम अल्फा या बीटा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं. सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले हमें ये देखना है कि इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यानी ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स यहाँ भी ये बी एक्स के फॉर्म में है, और सी यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ कांस्टेंट टर्म हो गया. अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है. तो सोल्व करने का एक तरीका हमें यह है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो पहला टर्म है ना ए एक्स स्क्वायर को हमें सी वाले टर्म से यानी लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है. इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कितना हो जाएगा माइनस 8. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से इंटू करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब हमें ध्यान दे देना है कि ये जो मिडिल टर्म है ना यानी 2x, इसका मिडिल टर्म यही है ना. 2x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों ही भागों को अगर इंटू करें या गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 8x स्क्वायर मिलना चाहिए, और दोनों को ही आपस में प्लस करें या माइनस करें. जो हम दो भाग में उसको तोड़ेंगे उन दोनों को आपस में या तो प्लस करें या माइनस करें, हमें माइनस 2x ही आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करेंगे. तो ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये है माइनस 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 4x और प्लस 2x कर देंगे इसमें. तो 4x और प्लस 2x, ये माइनस का है प्लस का है, तो जैसे इसमें 2x प्लस करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा. ये तो हमारा एक शर्त पूरा हो गया. दूसरा शर्त या दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों को इंटू करने पे माइनस 8x आना चाहिए. तो माइनस 4x और प्लस 2x दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर. यानी ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. ये हमारा जो टर्म हमने लिया माइनस 4x प्लस 2x ये बिल्कुल सही है. अब हमें क्या लिखना है, माइनस 8 लास्ट में इसको लिखेंगे. चलिए आगे देखते हैं. आगे हमें क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है और माइनस 4x है, इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है. इसको दो भाग में हम पहले बांट लेंगे. पहले भाग और दूसरे भाग में हमें केवल कॉमन लेना है. पहले भाग में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों को पहले एक साथ लेंगे और लास्ट में इन दोनों को. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन है दोनों में. कॉमन का मतलब कि ऐसा टर्म जो दोनों ही भागों में आ रहा हो उसको कॉमन बोलेंगे. तो x यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, यानी एक x हमने ले लिया तो एक x यहाँ बचेगा. इन दोनों का आप इंटू करेंगे तो वापिस हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. यहाँ है माइनस 4x, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस 4. उसके बाद यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 8 है, तो इन दोनों में
2 के टेबल में 8 आता है, यानी 2 ही कॉमन हो पाएगा क्योंकि x तो इधर है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे +2, तो यहाँ क्या बचेगा, +2 निकल गया तो केवल x बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लिए यानी 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब फिर आप चेक कर सकते हैं 2 इंटू एक्स +2x हो गया, +2 इंटू -4 तो -8 आ गया। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, इसको एक बार हम यहाँ लिख लेंगे, x -4 को यहाँ लिखेंगे और x +2 को हम एक साथ ले लेते हैं, ये हो गया x +2। अब हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, जीरो निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों भागों को जीरो के इक्वल करेंगे हम एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ करते हैं, नाउ x -4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस का इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है x +2 = इसको भी जीरो करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए हमें x का 2 वैल्यू मिल गया, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हम सोल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, ये इसका शून्यक हो गया। इसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं और इसको बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ, एक मिनट और एक चीज और इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक टर्म और जोड़ेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या है पोलिनोमियल हमारा, x² -2x -8 r, इसके जीरोज क्या है, तो 4 and -2, इतना हम पहले लिख लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में रिलेशन बताना है, तो हमें क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द जीरोज निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमने जब इसका प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें मैंने बताया था सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज लिखेंगे हम, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, रिलेशन निकालने के लिए हमें एक बार सम ऑफ द जीरोज करना पड़ेगा और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, ये मैंने अल्फा और बीटा जो निकाला ना वही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोज का मतलब कि जो जीरोज है उनका सम, तो जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, या हम इसको बोल सकते हैं 4 और -2, 4 और प्लस कर देंगे -2 को, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस ही होगा 2, यानी ये आ गया 2, ठीक है। एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि सम ऑफ द जीरोज मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है क्या, -b/a, यही होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -b/a, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे 1 छुपा होता है। तो अब हमें यहां से थोड़ा फाइंड करना है, ठीक है, कि यहाँ पे 2/1 है। अब हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि जब आप रिलेशन फाइंड करने जाएंगे तो पहले सॉल्यूशन में आपका नहीं आएगा, आप जब दूसरा करेंगे तो वहां से रिलेशन आसानी से आ जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -4 इंटू -2 हो जाएगा, तो कितना आएगा -8। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 8/1, ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन के बारे में। तो पहला में मैंने बोला था कि लास्ट में देखेंगे, पहले पहला में देख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोज हमने किया अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, ये हो गया 4 प्लस -2 यानी 4 - 2 इक्वल टू 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब इसका रिलेशन हम देखते हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। तो ये क्या है 2/1, तो हर एक संख्या में रहता है, तो 1 हमने लिया था। 2 जो है, 2 का इस पोलिनोमियल से क्या रिलेशन है, तो 2 यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमें बताना है ना, जीरोज एंड कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। जो जीरोज का है
इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आया 2, ठीक है, तो 2 क्या है, x का क्या है, कोफिशिएंट है। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले ये माइनस बी है ना, तो माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में, नीचे में क्या है 1 है, तो 1 इसमें किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है ना। यहाँ पे 1x², चूंकि 1x² लिखना जरूरी नहीं होता है, केवल x² हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 1x², इसलिए उसको नहीं दिखाया जाता है। तो इसके साथ 1 क्या है, छुपा हुआ है। तो 1 किसका कोफिशिएंट हो गया, x² का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो मैंने बोला था, तो इसमें है अल्फा इंटू बीटा यानी c अपॉन ए हो गया, या 4 इंटू -2 किए यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने रखा, इंटू किया, हमें -8 मिला और अपॉन कितना आया 1, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो टर्म आया इसका क्या रिलेशन है। तो -8 आप देखिए इसमें कहाँ है, -8 यहाँ, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमें बस ये लिख देना है कि -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जो पोलिनोमियल दिया है उस पोलिनोमियल में -8 कांस्टेंट टर्म है, और 1 फिर 1 क्या है, x² का कोफिशिएंट। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा रिलेशन हो गया, बहुत सिंपल है। मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ। पहले तो आपको इक्वेशन देखना है, इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, इसमें इसके 2 जीरो निकाल लेने हैं, यानी अल्फा और बीटा या x दिया हो तो x का 2 वैल्यू निकालना है। उन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, हमें एक बार प्लस करना है, यानी सम उनका निकालना है। जो सम निकालने पे जो टर्म आएगा उसका देखना है कि वो यहाँ पे कहाँ पे है, उसका क्या रिलेशन है। तो हमने देखा ये 2 यानी 2/1, तो 2 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो इसका रिलेशन हो गया। फिर हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसके लिए भी हम जब इसको इंटू करेंगे तो -8 आएगा, -8/1 इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -8 है, और इस जो हमारा पोलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें -8 कहाँ है, तो यहाँ दिख रहा है सामने, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है इसमें। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।